आरएसएस का होगा और दिल में आप कुछ और लेके चलेंगे। ये दोगलापन किशनगंज के लोगों के साथ अब नहीं होने वाला है। एमआईएम कभी भीड़ की तुलना नहीं करती। बाबरी मस्जिद में ताला लगाने वाला और बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ वोट होगा। वो किशनगंज का मुजाहिद नहीं है, किशनगंज के लोगों का मुजाहिद नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का मुजाहिद है, गिरिराज सिंह का मुजाहिद है, अमित शाह का मुजाहिद। का मवाजना आप मेरे से करें तो हम समझते हैं कि ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। आप जानिए, भाजपा के खिलाफ यहाँ वोट होगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सम्मानित करने वाले पार्टी के लोगों के अकलियत मुसलमानों और दलितों की आवाज बनके जिस प्रकार से इंशाल्लाह एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कल 4 दिवसीय दौरे पे किशनगंज आ रहे हैं। अपने नुमाइंदा हम सबों के हरदिल अजीज मजलिस के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान साहब के चुनावी दौरे पे चुनावी जनसभा को संबोधन करने के लिए आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का अपार प्यार और मोहब्बत जितना विगत 8 सालों से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अख्तरुल ईमान साहब को मिला है, कल का उनके दौरा से ये साफ हो जाएगा कि नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। कल एक ही समय पर जो है ठाकुरगंज में कार्यक्रम है सीएम नीतीश कुमार का भी, उसी समय पर जो है कुछ दूरी पर जो है ओवैसी साहब का चुनावी सभा है। क्या लगता है भीड़ कितना होगा? देखिए, हम लोग दोनों एक साथ टकरा रहे एक ही हम लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब या अख्तरुल ईमान साहब या एमआईएम कभी भीड़ की तुलना नहीं करती। हम लोगों ने लोगों के बीच में आवाज़ लगाने का काम किया है, लोगों को जगाने का काम किया है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे 4 एमएलए जाने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का आगमन हुआ तो 10,000 लोग पैदल खारी पुल और खरखड़ी पुल में दौरा किए हैं। आप पत्रकार लोग सब लोग गवाह हैं। इसलिए जहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सभा हो और भीड़ का मवाजना आप मेरे से करें तो हम समझते हैं कि ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। 2019 के चुनाव में चूक हो चुका था, इस बार फिर से ओवैसी साहब जो है कैंप कर रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है पूरी तरह से? देखिए, इलेक्शन हम लोगों ने 2019 में भी 19 के चुनाव को हम लोग निकाल चुके थे। दरअसल हुआ क्या कि चुनाव शुरू में होता है इशूज़ पे, लेकिन बाद में अफवाह की शक्ल इख्तियार करता है। आप देखेंगे कि इस वक्त कांग्रेस का नाकारा एमपी आज कोचाधामन में बहादुरगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो स्थानीय एमपी को वर्तमान सांसद को कह रहे हैं कि अवाम से माफ़ी मांगो, तुमसे भी बड़ी गलती हुई है। तो अब सवाल है कि 5 सालों में उनकी नाकारापन अवाम के सामने में जग जाहिर है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। अगर 5 साल में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री बनाए होते जावेद साहब तो सीमांचल तो छोड़िए, किशनगंज पार्लियामेंट्री सेगमेंट के 5,000 नौजवानों को दिल्ली पंजाब में पोछा नहीं लगाना पड़ता, उस प्लास्टिक की फैक्ट्री में या नौकरी मिल गई होती। लेकिन आपने मायूस किया है। इंशाअल्लाह इस बार आपको वोट नहीं होगा। दूसरी तरफ एक आदमी आरएसएस का चड्डी पहने हुए नागपुर के एजेंडे को यहाँ बढ़ावा दे रहा है। मोहन भागवत का आदमी है, वो नरेंद्र मोदी का आदमी है, गिरिराज सिंह का आदमी है। वो किशनगंज का मुजाहिद नहीं है, किशनगंज के लोगों का मुजाहिद नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का मुजाहिद है, गिरिराज सिंह का मुजाहिद है, अमित शाह का मुजाहिद है। आप जानिए, भाजपा के खिलाफ यहाँ वोट होगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सम्मानित करने वाले पार्टी के लोगों के खिलाफ वोट होगा। बाबरी मस्जिद में ताला लगाने वाला और बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ वोट होगा। अफराजुल की हत्या करने वालों के खिलाफ में वोट होगा।
जुनैद की दाढ़ी और पगड़ी और टोपी उछालने वालों के खिलाफ वोट होगा। अब किशनगंज का अवाम जाग चुका है। आप मुंह में आपकी जुबान, आपकी भाषा आरएसएस का होगा और दिल में आप कुछ और लेके चलेंगे। ये दोगलापन किशनगंज के लोगों के साथ अब नहीं होने वाला है। लोगों ने फैसला लिया है, जो मेरे मसाइल पे लड़ेगा, जो सीमांचल की बदहाली पे लड़ेगा, जो किशनगंज के नौजवानों के रोजगार के ताल्लुक से लड़ेगा, जो अक़लियतों और दलितों के मसाइल पे लड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अक़लियतों और दलितों की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। और विगत 3 सालों से बिहार के अक़लियत मुसलमानों और दलितों की आवाज़ बन के जिस प्रकार से अख्तरुल ईमान साहब काम कर रहे हैं असेंबली में, लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, ये मेरा भरोसा ही नहीं 100% एतमाद है। क्या नाम हुआ? इश्तियाक अहमद, प्रदेश सचिव AIM।